हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। वीर बहादुर बनकर रहना वीरों की दुनिया दीवानी, इतिहासों में लिखी जाती है बलिदानों की अमर कहानी। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया। हमारा हिंदुस्तान कितनी मुश्किलों से अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस आजादी में कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, इसका अंदाजा हम लगा तो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के बारे में जानते नहीं। आज हम आपको एक ऐसी ही क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएंगे जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो खुद हम सब की पहचान है, जिनके लहू का कर्ज हम सब पर है और हमेशा रहेगा, जिनकी वीरता और साहस के आगे अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उसे मनु कहा जाता था। मनु की मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धार्मिक महिला थी। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। मैदानी जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई ये वादा पूरा करना है। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ और वो झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की खुशी वो ज्यादा दिन तक न मना सकी। दुर्भाग्यवश 4 महीने की आयु में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। एक दूसरे को क्यों हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है,
है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। यही है, बान यही है, बुंदेलों की शान यही है। उसके लिए इसके सिवा कोई नहीं है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। गंगाधर की मृत्यु के पश्चात जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ये कैसे सहन कर सकती थी? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। मुर्दों में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी है। वो कोई और नहीं, झांसी की रानी है। घुड़सवारी करने में रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही निपुण थी। उनके पास बहुत से जाबाज घोड़े भी थे, जिनमें उनका पसंदीदा सारंगी, पवन और बादल है, जिसमें परंपराओं और इतिहासों के अनुसार 1858 के समय किले से भागते समय बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में रानी महल, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, वो एक म्यूजियम में बदल गया था, जिसे 9 से 12वीं शताब्दी की पुरानी पुरातात्विक चीजों का समावेश किया गया है। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ी। अंग्रेजों की सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने भारी बमबारी शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई ने मदद के लिए तात्या टोपे से अपील की और 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़े, लेकिन पराजित हो गए। टोपे से लड़ाई के दौरान अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ रही थी और घेर रही थी। अंग्रेजों की टुकड़ियां अब किले में प्रवेश कर गईं और मार्ग में आने वाले हर आदमी या औरत को मार दिया। 2 सप्ताह तक उनके बीच लड़ाई चलती रही और अंत में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई किसी तरह अपने घोड़े बादल पर बैठकर अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले से बच निकली, लेकिन रास्ते में उसके प्रिय घोड़े बादल की मौत हो गई। उन्होंने कालपी में शरण ली, जहां वो महान योद्धा तात्या टोपे से मिली।
कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी 22 मई को अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में फिर तात्या टोपे की सेना हार गई। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया।
रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 17 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। है आंखों में और पैरों में जंजीर, हाथ बंधे हैं रतन से लेकिन सांसों में शमशीर। धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर मर जाएंगे, मिल जाएंगे चौधरी नादान। इस मिट्टी के हर जर्रे से फूटी रही है बूए वतन। खटेंगे हम, के जितना थपटना अब न बटेंगे हम। कह चुके जुल्मों सितम अब न सहेंगे हम। अपने सरों को हाथ में लेकर चलेंगे हम। अब होंगे, अब शोले इनसे भड़केंगे। दुख सुख क्या है भूलेंगे, कट जाए कर नहीं है गम। ना झुके थे हम, ना झुकेंगे हम। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थीं उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, घनगर्जन और नालदार तोपें प्रमुख थीं। रानी के कुशल और विश्वसनीय तोपची थे गौस खां और खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया, जिसके बाद घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल संहार करने लगी।
1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी थी और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया था। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1857 में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के मार्च माह में ब्रिटानी सेना ने झांसी शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इसी दौरान वो घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपोड़ा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। उन्हें शत शत नमन।